अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमेशा की तरह आपको मैं करंट अपडेट दे दूं और जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर दूं। इस वक्त तकरीबन 9:34 है, मंडे शाम का वक्त है। हम कनाडा के एक शहर ब्रैम्पटन में हैं और आपको मैं ये यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि क्वारंटाइन में बिल्कुल बहुत कम लोग, इस वक्त तो वैसे भी कम होते हैं लेकिन इस वक्त तो काफ़ी कम लोग जो हैं वो बाहर हैं। इस वक्त बेस्ट है अगर आप लोग अपने घर में हैं, पाकिस्तान में या दुनिया के जिस भी मुल्क में हैं, आप लोग साइबर सिक्योरिटी या आप लोग नेटवर्किंग, आप लोग कुछ भी एडिटिंग, किसी भी स्किल को गेन करें। स्किल जो है ना वो आपके काम बहुत ज़्यादा आएगी बनिस्बत किसी और चीज़ के। ये एक मेरी वीडियो मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो हिम्मत करते हैं लेकिन शायद पूरी तरह नहीं कर पाते। आप YouTube पे चैनल बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। मुझे YouTube का कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस वॉच की इस क्वारंटाइन में और अब ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें मेरे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ और बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने मुझसे ये पूछा कि कनाडा की इमिग्रेशन पे अब क्या इफ़ेक्ट होगा, विज़िट वीज़ास कनाडा के कैसे लगेंगे और किस तरह हम इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो मुझे क्वेश्चन किया सब मेरे दोस्तों ने, ख़ासकर जो कि पाकिस्तान में थे और यूएई में थे, दुबई में थे। तो ये एक बड़ा लेंथी वो है सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी सी 2-3 बातें हैं वो बता दूं कि आपके पास आने की रीज़न, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपके पास आने की रीज़न बड़ी सॉलिड होनी चाहिए। यहाँ से कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा हो और डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और आप जो हैं वो आपके पास स्किल कौन सी है, उस स्किल से रिलेटेड आपका जो है वो एक्सपीरियंस कितना है और ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपके जो है वो पॉइंट्स कितने बनते हैं अगर आप शादीशुदा हैं तो। अमूमन शादीशुदा के पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं बनिस्बत किसी अनमैरिड के। तो गवर्नमेंट ने 100 पॉइंट जो हैं वो कम कर दिए हैं इमिग्रेशन के लिए। अगर कोई इमिग्रेशन कनाडा की अप्लाई करना चाहता है तो उसको काफ़ी हद तक नरम कर दिया गया है। ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं कोई क्या कहते हैं कंसल्टेंट हूँ, ना ही कुछ हूँ। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो गवर्नमेंट में अनाउंस करते हैं यहाँ अपने टेलीविज़न पे जो भी लोग, मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ। कनाडा अच्छी कंट्री है अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं और आप उनको बड़ी इस्लामिक तर्ज की भी अगर एजुकेशन देना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। वो तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये है कि आप उनको बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं और उनको बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप उनको ग्रेजुएशन करवा दें जो जिसमें उनका इंटरेस्ट है। ये मतलब कंट्री उस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, बच्चों के हक में बहुत ज़्यादा है और ये लोग बहुत सोचते हैं बच्चों के लिए हर लिहाज से ये बहुत बेहतर है।
जॉब्स जो हैं, अगर आपके पास टेक्निकल फील्ड है या आपके पास सफिशिएंट फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप कनाडा जो है वो बेस्ट है। मेरे कुछ अरसा इंग्लैंड में भी गुजरा है, तो मैं आपको कंपैरेटिवली भी बता सकता हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ उन दोनों कंट्रीज़ का, इंग्लैंड का और यहाँ का। कनाडा काफ़ी बेहतर है कुछ चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में इंग्लैंड बहुत अच्छा था या शायद होगा भी, क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा पहले जो है वो इंग्लैंड मैंने छोड़ दिया था। तो लिहाजा मेरी इस वीडियो में कनाडा से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन करना हो, आप नीचे मुझे वो टाइप कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। जो भी सब्जेक्ट आपके माइंड में है आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको जो भी बताऊंगा वो बहुत ऑथेंटिक और थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड बताऊंगा। जब मैं कोई वीडियो भी बनाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, कुछ बात भी करता हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको अच्छी तरह सर्च कर लेता हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात सही है, ठीक है, तभी मैं उसको आगे तक जो है वो लेके जाता हूँ। लिहाजा आप लोग मुझसे इन टच रहिएगा। आपको कनाडा के अंदर कुछ भी जानना चाहते हैं अपने बच्चों के उससे मुस्तकबिल के लिए, आपकी अपनी जो स्किल है उसके बारे में कि वो कनाडा में कैसी रहेगी, इमिग्रेशन के लिए मैं कुछ मेरे दोस्त हैं वो कंसल्टेंट हैं, उनसे मैं कंसल्ट करके आपको बता सकता हूँ। ये है कि आपको फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं हर तरह से हाजिर हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को आप जितना किसी दोस्त को आगे आप सबमिट करना चाहें, किसी की हेल्प हो जाए, किसी की मदद हो जाए, और उसमें मुझे भी ये फ़ायदा होगा कि मुझे जो है YouTube से वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स मुझे ज़्यादा मिलेंगे। और थैंक यू वेरी मच। ये था आज का जो है छोटा सा वीडियो, और इंशाल्लाह आप जो अब नीचे कमेंट करेंगे मैं फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो जो है वो डाउनलोड करूँगा। कोरोना के बारे में बता दूं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट केसेस न्यू आ रहे हैं, और न्यू डेथ्स भी हो रही हैं, और न्यू रिकवरी भी हो रही है। कनाडा का ग्राफ अभी ऊपर जा रहा है, मतलब जैसे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है। गवर्नमेंट ने फाइन कर दिया है, अगर दो लोग 6 फुट का फासला नहीं रख रहे हैं तो उसका फाइन है। अब काफ़ी सख्ती कर दी है, लेकिन इसको कितना टाइम लगेगा, कुछ लोग कहते हैं 1.5 ईयर, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, और 1 साल भी लग सकता है। आपने पैनिक नहीं होना, यू हैव टू बी पेशेंट। आपको काफ़ी पेशेंट होना है। जो भी आप मुस्तकबिल में करना चाहते हैं उसको फोकस, अपने गोल को फोकस रखें। तो इंशाल्लाह I'll come up with my new video and I'll speak to you soon. Allah Hafiz, take care, look after yourself. Thanks.